2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती मामले को लेकर लगातार कोर्ट के अंदर सुनवाई का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर अब अगर मैं शहीद स्मारक की बात करूं तो यहाँ पर भी इस भर्ती को रद्द कराने के लिए लगातार जो संघर्ष है और जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर बनाई जाती है। खुद जो सांसद हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद में इस जो आंदोलन की गति को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। अभी मैं धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से जो एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। क्योंकि देखिए अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो कांग्रेस की एक जो रैली है या एनएसयूआई की जो एक रैली थी वो यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद में भी अब लगातार जो यहाँ के जो लोग हैं वो भी एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एसआई भर्ती को लेकर लगातार सुनवाई का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सुनवाई हो रही है, हर पक्ष को सुना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो पक्ष हो मजबूत हो रहा है। देखिए, निश्चित ही झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, आखिर में झूठ हारता है। क्योंकि झूठ और फेरब की रफ्तार ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। क्योंकि सत्य की जो नींव जो होती है वो बड़ी मजबूत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। जिस प्रकार से माननीय न्यायपालिका में जो मामले की गहराई में जाके एक एक बिंदु पर जो सुनवाई चल रहा है, याचिकाकर्ताओं के ऊपर से और सरकार से भी, और जो चयनित थानेदार हैं उन सभी पक्षों की तरफ से एक एक वकील को जो है समय देकर सबसे जो है वो हर बिंदु पर जो चर्चा की जा रही है। और निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है माननीय न्यायपालिका तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर जो है प्रदेश के जनहित के मामले के अंदर, युवा हित के अंदर और एक ऐसा दूरगामी फैसला दिया जाएगा जो युवाओं की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। जहां प्रदेश की तानाशाही रवैये की कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने इन युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया और भाजपा की सरकार ने वादा खिलाफी करके जो रिपोर्ट बदलकर युवाओं से जो है वादा खिलाफी करने का काम किया। जो युवाओं के जो दिल के अंदर कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें जगी थी, उन उम्मीदों को तोड़ने का काम जो भाजपा की सरकार ने किया है, वो जो काम जो है माननीय न्यायपालिका स्वतंत्र प्रभाव से इन युवाओं के मन के अंदर, दिल के अंदर उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ एक सकारात्मक और सुचारू फैसला दिया जाएगा जो युवाओं को सपनों के रूप में और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो एक बहुत ही दूरगामी रूप में जो है वो फैसला पेश किया जाएगा। क्योंकि ये मामला जो है युवाओं के भविष्य का मामला है। ये मामला जो है युवाओं के आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो मेहनत का अभ्यर्थी है, उनके लिए जो है मेहनत का मामला है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खुद सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए इस आंदोलन को जो अगर तेज गति दी है तो सांसद हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर दी है। सचिन पायलट की वो हमेशा बात कहते हैं कि वो भी आए, उनका भी स्वागत है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर एनएसयूआई का जो एक जो छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आंदोलन किया गया, जस्ट आपके शहीद स्मारक पर भी था, वो इस मौके पर आए थे, लेकिन उन्होंने शायद उनका ध्यान नहीं किया कि यहाँ पर शहीद स्मारक पर भी एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वो बड़े नेता, देखिए, वो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में चलते रहते हैं, लेकिन आज उस एयर कंडीशनर रूम से वो बाहर निकल के आए। हम पहले तो सबसे पहले उनको इस बात का धन्यवाद देते हैं कि आज आप एयर कंडीशनर रूम से बाहर निकले हो। तो हम प्रदेश की युवा शक्ति आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बाहर का मौसम देखा, आप शहीद स्मारक के उस बाहर की सड़कों पे आए जिस शहीद स्मारक पर आप 2023 में आरपीएससी भंग कराने को लेकर आए थे। हम लोग भी आपके साथ थे और आज वही युवा शहीद स्मारक के अंदर 104 दिन से बैठे हैं। लेकिन आज क्या, थोड़ा मौसम बारिश का था सुबह के टाइम, तो इसलिए वो बाहर निकल के तो आ गए, लेकिन बीच में अभी धूप आ गई तो वापस उनके वो एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे अंदर का ध्यान नहीं गया और निकल के वापस चले गए। बारिश का मौसम तो आ गया था, जिस तरीके से बौछार भी यहाँ पर की थी, मुझे लगता है कि माहौल तो बनाया था वो। नहीं, थोड़ी धूप आ गई थी ना बीच में, तो इसलिए उनके थोड़ी वो चेहरे पर थोड़ी एलर्जी का और वो शुरू हो गई थी होने, तो उनको क्या डॉक्टर का मना किया हुआ है धूप का, तो वो वापस चले गए। और हमने यहाँ से ललकार भी लगाई, मैंने कहा सचिन पायलट साहब और कुछ न कुछ नहीं, इन युवाओं की ओर दया तो कर लो भाई। इतने बड़े आप नेता हो, दिग्गज नेता हो, विपक्ष के खेमे के हो, भारत की राजनीति में आप अपने आप को चेहरा जो है आपका बड़ा दिग्गज है, आप मीडिया में बयानबाजी करके केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत ने आज आपको मौका दिया है। आप तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुदरत ने आज वो मौका दिया है कि शहीद स्मारक के ही बाहर ही मिलन समारोह ही था एक तरह का, इसे मान लो। क्योंकि छात्र संघ चुनाव का जो मुद्दा था, हम भी छात्र हैं, हम भी विश्वविद्यालय से आते हैं, हम भी जो है उस छात्र संघ चुनाव की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए तो आप आके बैठो। आप जब आए थे तो आप 1 मिनट शहीद स्मारक पे आ जाते, भाषण नहीं देते और कुछ नहीं करते, आप 1 मिनट यहाँ पे आ जाते, हमारा हाल ही जान लेते कि यार 104 दिन से आप लड़ाई लड़ रहे हो गांधीवादी तरीके से। मैं मानता हूँ कि किस प्रकार से आप युवा शक्ति जो है इस संघर्ष के अंदर कर, क्योंकि ये लड़ाई पार्टी विचारधारा की नहीं है। आज तो हनुमान बेनीवाल जी भी नहीं थे यहाँ पे,
वो लोकसभा क्षेत्र में थे, आज तो हम युवा ही बैठे थे, तो आके हमारा हाल ही जान लेते। इससे अच्छा तो किरोड़ी लाल जी आए, आज मुकेश बाकर हमारे जो लाडनू से विधायक है वो आए हुए थे यहाँ एनएसयू के छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग में, वो आए, उन्होंने बाकायदा माइक पे भाषण भी दिया और उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ, 104 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हो, लेकिन सचिन पायलट के दिल में पीड़ा नहीं है इन युवाओं के प्रति। अब मैं तो उन युवाओं को कहूँगा कि उन सचिन पायलट साहब को युवा हितैषी कहना छोड़ दीजिए। अभी जिस तरीके से अगर बात करें तो छात्रों के लिए, जिसे युवा ही कहते हैं, युवाओं के लिए तो वो आए थे, लेकिन क्या कहते हैं कि एक तरफ जो कदम अगर और बढ़ जाते तो और भी युवाओं के लिए हौसला अफजाई बढ़ जाती। वो युवाओं के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो इसलिए आए थे कि जो छात्र नेता जो है ना, जो बड़े नेताओं को चाहिए होते हैं भीड़ दिखाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, जहाँ कहीं भी जाते हैं उनकी अगुवाई के लिए, उन छात्रों की मुद्दा था। तो उन छात्रों को जो है बड़े नेता नाराज भी नहीं करते कभी कभार, तो उनके लिए आए थे थोड़े समय के लिए, तो आके थोड़ा माहौल बना के चले गए, मीडिया में लाइमलाइट लेने के लिए, माहौल बनाने के लिए। क्योंकि आज आप ये देख लीजिए कि सत्ता पक्ष किस प्रकार से जो है कमजोर पड़ा है, क्योंकि आप लोकतंत्र में देखोगे कि सत्ता पक्ष तो कमजोर जब होता है, जब विपक्ष भी कमजोर होता है। अगर राजस्थान में विपक्ष मजबूत होता तो सत्ता पक्ष की इतनी औकात नहीं होती और सत्ता पक्ष का जो है इतना दम नहीं है कि सत्ता पक्ष कमजोर हो जाए। अगर विपक्ष अपनी मजबूती से हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाए, हर दिन सड़कों पे आए, जहाँ कहीं भी युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार और हक अधिकार और अन्याय के खिलाफ कहीं भी जो है बात आती है, वहाँ अगर विपक्ष मजबूती से आए तो सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं एक्शन लेने काम करे। लेकिन आज राजस्थान में विपक्ष की भूमिका आरएलपी पार्टी निभा रही है, हनुमान बेनीवाल जी निभा रहे हैं। हम तो बारंबार धन्यवाद देंगे और मैं तो अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के तमाम उन किसानों से, नौजवानों से, कि हमने अपनी आंखों से आज देख लिया कि नेता का ज़मीर क्या होता है। कि वो नेता जो हमारे बाहर शहीद स्मारक के गेट के बाहर आया और मीडिया में लाइमलाइट बना के भाषणबाजी करके और माहौल बना के निकल गया और हमारा जो है दिल, दुख, दर्द हमारा कुछ नहीं जान के गया। मैं तो कहना चाहूँगा कि आपका ज़मीर जिंदा होता, अगर आपके दिल में हमारे प्रति एक मिनट भी कोई दया जगती तो आप आते, हाल जान के जाते और कहीं ना गेट के ऊपर से सलामी कर जाते कि संघर्ष को सलाम युवा शक्ति आपको। लेकिन नहीं, तो मैं युवा शक्तियों को और किसान नौजवानों को कहना चाहूँगा कि आप पहचान लीजिए कि आपके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। हम धन्यवाद देंगे हनुमान बेनीवाल जी को, हमें कमज़ोर नहीं होने दिया, हर एक दिन नई उम्मीदों के साथ, नई ताकत के साथ जो है वो हमारा हौसला जो है बुलंद करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। दूसरी तरफ एक बार जानना चाहूँगा कि किस तरीके से, क्योंकि अगर मंच पर जब वो आए थे तो मन से ये बात कही गई थी कि उनकी तबीयत खराब है, इस कारण से वो काफ़ी देर यहाँ पर बैठे तो थे। ये भी तो हो सकता है कारण कि उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण से आपके ऐसा मुद्दा उनको दिखाई नहीं दिया। देखिए, तबीयत ख़राब थी तो ये तो 50 मीटर भी नहीं है। और मैं पायलट साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि वो जब अजमेर से चले थे जयपुर तक, क्या वो छाले भूल गए जो पैदल चले थे? आज वो युवाओं की लड़ाई थी, ये लड़ाई भी युवाओं के लिए ही है। और प्रदेश के अंदर युवा जो है एसआई भर्ती, आरपीएससी पुनर्गठन को लेके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं पायलट साहब को पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि आप मत भूलो अपने छालों को। आपने ही शुरुआत की थी अजमेर से जयपुर तक, आपकी जो लड़ाई इनकम्प्लीट रह गई, उस लड़ाई को हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। किरोड़ी जी मीणा बीच में छोड़ के चले गए, आप अजमेर से जयपुर तक आके बीच में चले गए। हनुमान बेनीवाल जी आखिर तक छात्रों के साथ डटे हुए हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं तो पुनः इस भजनलाल सरकार से कहना चाहूँगा कि आप इन युवाओं की सूध लें और माननीय कोर्ट कहीं न कहीं युवाओं के हित में जो है अभी तक जो सुनवाई चल रही है उसमें ये आशा लग रही है युवाओं को कि फैसला हमारे हित में आएगा। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ है तो हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल साथ में हैं, उनके साथ में पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जब विश्वास है तो उसके बाद में ही ये आज जो शहीद स्मारक पे जो आंदोलन की रूपरेखा है लगातार की जा रही है और उसके बाद में सभी जो एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। विकास विदुड़ी जी भी हमारे साथ में, उनसे भी हम बात कर लेंगे। विकास जी, आप क्या कहेंगे? लगातार आपसे बात होती रहती है और जिस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर एसआई के हर पहलू को हमने आगे तक पहुँचाने का प्रयास किया है, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है इस मामले को लेकर। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि हमारी जीत सत्य की जीत है, न्याय की जीत है। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। 4 साल हो गए, हो सकता है देर सवेर थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से न्यायपालिका का फैसला हमारे हक में आएगा। क्योंकि सरकारों ने तो तानाशाही धारण कर ली, कुंभकर्णी नींदों में सोई हुई है सरकारें, हठधर्मिता धारण कर ली और ये कहीं नहीं चाहते कि युवा बेरोजगारों के साथ न्याय हो, ये नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, ये नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं प्रदेश का नौजवान मुख्य धारा में आए। इस तरह हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है प्रदेश के अंदर। हम तो न्याय मांग रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार से भी मांगा, वर्तमान सरकार से भी मांग रहे हैं। 1.5 साल से अधिक का समय हो गया, साल का 1/4 हिस्सा तो हमने शहीद स्मारक पर गुजार दिया, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है साहब।
1-1 लाख नौजवानों की रैली इस राजधानी में हो गई। 125-150 लोगों की हमने जेल भरो आंदोलन करके गिरफ्तारियां दे दी और प्रदेश की सरकार को चेताया है कि युवा बेरोजगार हताश निराश है, आहत है कि जिस तरह बड़ा प्रदेश में पूरे एक महा घोटाला हुआ जो एक चेन पूरे राजस्थान में फैली, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले, थोती कार्रवाई करती रही, बड़े बड़े भाषण देती रही, लच्छेदार भाषण के साथ युवाओं को गुमराह करती रही कि मछलियां पकड़ी है, मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो साहब हम तो हताश है, लेकिन आने वाले 28 दूर नहीं है, कांग्रेस को आईना दिखाया, वापस बीजेपी को आईना 28 में दिखा देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, भले सरकारें राजनीति करें, ये पार्टियां राजनीति करें, लेकिन युवाओं को राजनीतिक पार्टियों के बीच में नहीं पीसे, क्योंकि हम प्रदेश के नौजवान देश का और पूरे प्रदेश का भविष्य है। तो कहीं ना कहीं इन्हें मुख्य धारा में राजनीति में आने का मौका दिया जाए, छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। और जो एक मेहनतकश युवा गांव ढाणी से आकर तैयारी करता है प्रदेश में, और जब उसे पता लगता है कि मैं 10-10 घंटे प्रदेश में तैयारी करता हूं, लेकिन मुझे पता लगता है कि 10-10 दिन पहले, 35 दिन पहले पेपर लीक हो रहा है, तो उसके सारे अरमान धराशायी हो जाते हैं, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। क्योंकि वो माँ अपने गहने गिरवी रखकर उस बेटे को पढ़ाती है, वो बाप अपनी जमीन को बेचकर उस बेटे को पढ़ाने का काम करता है, लेकिन आखिर में होता क्या है, वही ढाक के 3 पात कि वो पेपर बिक जाता है, सारे सपने उसके धराशायी हो जाते हैं और हाथ में उसके सिर्फ मलाल के सिवाय कुछ नहीं बचता। दूसरी एक बात जानना चाहूँगा, शहीद स्मारक पर जो धरना है आपका लगातार चल रहा है और आज शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में जो युवा नेता हैं कांग्रेस के वो भी पहुंचे थे। बिल्कुल सर, शहीद स्मारक पर जो बाहर की तरफ आज धरना हुआ वो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए, कांग्रेस के लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट जी भी शामिल हुए, नए नए विधायक अभिमन्यु पूनिया जी, मुकेश भाकर जी, निर्मल चौधरी जी, सब लोग शामिल हुए। तो अच्छी बात है कि ये सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसने आकर पूछा इस मामले को लेकर भी, SI भर्ती को लेकर भी, क्योंकि आपकी भी तो लगातार मांगे चल रही है। बिल्कुल सरकार के निरंतर संज्ञान में है, लेकिन मीडिया के सिवाय पूछने वाला कौन है। मुकेश भाकर जी जरूर हमारे बीच में आए थे और उन्होंने हमें जाना, पूछा कि किस तरह से आप 104 दिनों से बैठे हुए हो, लेकिन मैं मानता हूं कि विपक्ष को प्रदेश के लोगों ने आईना दिखा दिया। अब बारी भजनलाल सरकार की है, भाई विपक्ष के हाथ में आज कलम की ताकत नहीं है जो छात्र संघ चुनाव बहाल कर दे। ठीक है, गहलोत जी ने बंद किए, पूरा प्रदेश मानता है, आज गहलोत जी भी गुटरगू करते कहते हैं कि बहाल कर देना चाहिए, शर्म तो नहीं आती। लेकिन अब उनसे कहे भी क्या, एक राजनीति का उनकी उम्र का भी लिहाज करते हुए अब सरकारों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस को आईना दिखा दिया, वर्तमान में भजनलाल सरकार है और जैसे तैसे इनको प्रदेश की राजनीति में जो छात्र शक्ति है उनको मुख्य धारा में आने का, मेन स्ट्रीम में आने का एक मौका दिया जाना चाहिए। और जो ये युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ पर न्याय मांग रहे हैं, साहब एक भर्ती का घोटाला नहीं है, 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन कांग्रेस ने तो क्या किया, संविधान बचाओ रैलियां की, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। आज हम एक भर्ती के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि सारी भर्तियों की मांग एक साथ नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता दूं, PTI भर्ती एक बहुत बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला कि अगर इस भर्ती में न्याय हो जाता तो हो सकता है मैं उस PTI भर्ती के घोटाले को लेकर बैठ जाता, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कोई नौजवान उसके लिए आगे आए, नहीं तो वो इसी तरह सारे कागज दफन हो जाएंगे और इसी तरह भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा। तो हमारा मानना है कि SI भर्ती में तो सारा खुलासा हो गया, 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश हो गई, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ADG वीके सिंह जी ने बयान दे दिया कि मास लीकेज हुआ है। अब प्रदेश की भजनलाल सरकार को जो झूठा गिरिराज महाराज का नाम लेते हैं, शर्म आनी चाहिए और थोड़ा लिहाज करते हुए अपनी उम्र का, अपने पद का और अपने मैनिफेस्टो का, उन सब बातों को ध्यान में रखकर इस प्रदेश के नौजवानों को न्याय देना चाहिए और सबसे पहले RPSC को भंग करना चाहिए और जो पूरे प्रदेश में छात्र आंदोलन है कि SI भर्ती को निरस्त कर और पुनः एक दिन के अंदर पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से जो अपनी जो सीधी बात है वो आज रखी है, क्योंकि ये मामला पूरा कोर्ट के अंदर चल रहा है और यहाँ जो भी आंदोलन पे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक अच्छी खबर यहाँ से कोर्ट से आएगी, क्योंकि जिस तरीके से SI भर्ती को रद्द करने के लिए लगातार जो संघर्ष है वो यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बाद में अभी भी इनका जो आंदोलन है वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन आज धरना स्थल से इन युवाओं के बीच में एक थोड़ी सी ठेस जरूर देखने को मिली, क्योंकि शहीद स्मारक पर ही आज NSUI की ओर से छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का विशाल जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया, जिसमें खुद सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे। लेकिन सचिन पायलट SI भर्ती जो रद्द करने के मामले को जो युवा बैठे हैं उनसे यहाँ पर आकर मुलाकात नहीं की, जो एक ठेस है वो इनके मन में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, एजुकेशन नगरी।